मैं सभी दर्शकों का अपने वास्तुस्कोपिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है क्योंकि ये समय को दर्शाती है। ये वही चीज़ है जो हमारी दशा को दिशा से निर्धारित करती है। इसलिए घड़ी की घर में प्लेसमेंट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव दिखाती है। इसलिए ये कहा जाता है, घड़ियाँ सही तो जीवन सही। आप ये पाएंगे वास्तुशास्त्री किसी को भी ये सजेशन ज़रूर देते हैं कि आपके घर का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बंद पड़ी घड़ियाँ आप हटा दें, क्योंकि घड़ी जीवन की चलायमान ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। अगर घर में खराब घड़ियाँ पड़ी हो तो ये कहीं ना कहीं आपके चलायमान ऊर्जा में अटकाव को दर्शाती है। इसके चलते अलग अलग परेशानियों से आदमी गुजरता है, जैसे कि काम अटकना, बिजनेस में रोटेशन अच्छी तरह से न बन पाना, दिमाग उलझुल विचारों से परेशान होना, सही डिसीजन ना बन पाना, पेमेंट ब्लॉक होना और घर में बीमारियों का बना रहना। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे किसी भी भवन में किस दिशा में घड़ी लगाना वास्तुशास्त्र सम्मत है। साथ ही हम जानेंगे किन दिशाओं में घड़ी लगाने से हमें बचना चाहिए और कौन से कार्य हेतु किस दिशा में किस कलर की और कौन से कार्य हेतु किस शेप, कलर और दिशा का उपयोग करके हम मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। वास्तु में घड़ी के लगाने हेतु मुख्यतः 4 दिशाओं में से सिर्फ 3 दिशाओं का ही चयन किया जाता है, जैसे कि उत्तर, पूरब और पश्चिम। इन मुख्य 4 दिशाओं में से सिर्फ दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना वर्जित माना गया है। इस बात के पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि घड़ी का संबंध मुख्यतः बुध ग्रह से लगाया जाता है, क्योंकि घड़ी की गोलाई बुध है और काल पुरुष की कुंडली का 3rd हाउस गतिमानता को दर्शाता है। इस 3rd हाउस का नेचुरल लॉर्ड भी बुध ही है। इसीलिए घड़ी का संबंध बुध ग्रह से लगाकर उसे उत्तर दिशा में लगाने का प्रचलन है। उसी प्रकार से पूरब ये सूरज की दिशा है। किसी भी दिन की शुरुआत सूरज के उगने से और समाप्ति उसी के डूबने से ही होती है। सूरज का सही टाइम में उगना और डूबना गतिमानता को दर्शाता है। सूरज का उगना शुरुआत को या निर्माण को दर्शाता है, इसलिए उसकी पूरब दिशा की दीवार का भी उपयोग घड़ी लगाने के लिए किया जा सकता है। अगली दिशा पश्चिम, जो कि शनि की है। शनि को काल का और काल के नाम से भी जाने जाता है। सूरज अगर जीवन का निर्माण शुरुआत को दर्शाता है तो शनि अंत को और समय समाप्ति को दर्शाता है। तो इसलिए शनि का भी संबंध घड़ी से या समय से है। घड़ी को मुख्यतः अगर बुध माना जाता है तो ये ज्योतिष में एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी मित्रता शनि से भी है और सूरज से भी है। हालांकि सूरज और शनि में मित्रता नहीं है और शत्रुता है। इसके चलते हम ये मान सकते हैं कि अगर सूरज शुरुआत और शनि अंत है तो इन दोनों समय चक्रों को जोड़ने का मध्य बिंदु बुध है। अब हम जानेंगे किस तरह से एक वॉल क्लॉक का उपयोग वास्तु में करके हम मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये जाना कि घर में नॉर्थ की डायरेक्शन वॉल क्लॉक के लिए एडमिसिबल है। इस नॉर्थ की लेफ्ट साइड बाजू में एक उपदिशा बनती है जिसको कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी भी घर में हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति रुझाव कम है, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो इस दिशा में राउंड शेप की सफ़ेद या नीली घड़ी जोड़ी के फोटोग्राफ के साथ लगा दीजिए और रिजल्ट देखिए। इसके साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि यहाँ लाल, पीली, काली, ग्रे कलर और शेप की बात की जाए तो स्क्वायर यानी चकोर या ट्रायंगल शेप की घड़ी कभी मत रखें। उसके बाद मुख्य दिशा बनती है उत्तर। ये ऐसी दिशा है जहाँ पर कोई भी घड़ी लगा सकता है, जिसके अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। और स्पेसिफिक रिजल्ट की बात करें तो ये दिशा धन संपत्ति और अवसरों की दिशा है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या धन संग्रह चाहते हैं या व्यापार में अलग अलग अवसर चाहते हैं या ज़िंदगी में किसी और चीज़ का अवसर चाहते हैं, तो आप घड़ी के साथ या उसके बाजू में आपके चाहत की फोटोग्राफ या उससे जुड़ा हुआ एलिमेंट लगा दे तो आपकी चाहत का समय वो घड़ी ला देगी, क्योंकि आपकी वो डिज़ायर आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ उस घड़ी के माध्यम से जुड़ जाएगी। कलर या शेप की बात करें तो यहाँ आप नीली, हरी, सफ़ेद रंग की घड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ आप लाल, काली, ग्रे या गोल्डन कलर की घड़ियाँ अवॉइड करें। उसी तरह से शेप की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल
शेप अलाउड नहीं है। राउंड या रेक्टेंगुलर शेप यहाँ चल सकता है। उसके बाद अगली दिशा आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में आप अगर किसी लंबी या छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे हैं और उससे टाइमली छुटकारा चाहते हैं, तो बस आपको एक सिंपल सी रेमेडी करनी है। करना क्या है कि यहाँ एक सफ़ेद वेवे पैटर्न वाली राउंड शेप की घड़ी नीले कलर के स्वास्तिक के साथ लगा दीजिए। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी घड़ी के लिए इस डायरेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगली दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा का उपयोग आप घड़ी लगाने के लिए कर सकते हैं। आपको व्यर्थ की चिंताओं से दूर करके आपको हैप्पी गो लकी या खुशकिस्मत इंसान बना देगी। अगली दिशा बनती है ईस्ट, जो सोशल कनेक्टिविटी की है। यहाँ भी आप घड़ी लगा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, सोशल सर्विस इंडस्ट्री, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग अगर यहाँ पर घड़ी लगाते हैं तो बेहतर परिणाम पा सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन दोनों दिशाओं में राउंड शेप की घड़ी, लाल पीली और सफ़ेद कलर की घड़ी अलाउड नहीं है। तो इन दोनों दिशाओं में आप सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप की और हरे या नीले रंग की ही घड़ी लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट दिशा में भी आप अपने पैसे के चलन को बनाए रखने हेतु घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप लाल या हरी कलर और शेप की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और ट्रायंगल शेप की भी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिशा में राउंड वेवी शेप और कलर की बात की जाए तो नीला, काला, सफ़ेद और ग्रे कलर की घड़ी को अवॉइड करना चाहिए। अगली घड़ी लगाने के लिए शुभ दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। इस दिशा में घड़ी अगर किताबों के साथ रख दे तो बच्चों का फोकस स्टडी पे बनना शुरू होगा। टीचिंग फील्ड के लोग या बैंकिंग से जुड़े लोग, शेयर मार्केट से जुड़े लोग इस दिशा का चुनाव घड़ी लगाने हेतु कर सकते हैं। इस दिशा में राउंड या स्क्वायर शेप और कलर की बात की जाए तो सफ़ेद, क्रीम या पीली कलर की घड़ी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद की दिशा है पश्चिम, जो कि एक प्राप्तियों की दिशा है। यहाँ पर किसी भी व्यापार से जुड़े हुए लोग घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी इच्छा प्राप्ति के लिए इस दिशा का प्रयोग वास्तुशास्त्र में किया जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसकी एक विश लिस्ट बनाकर घड़ी के साथ पश्चिम दिशा में लगा दें। गुजरते हुए वक्त के साथ आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। पश्चिम दिशा में भी आप राउंड और स्क्वायर शेप की घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर घड़ी का प्रयोग ना ही आपको पश्चिम में करना है और ना ही पश्चिम दक्षिण पश्चिम में करना है। अगर कलर की बात करें तो यहाँ सफ़ेद पीली घड़ी का प्रयोग लाभदायक होगा। इसके बाद की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक सपोर्ट की दिशा है। यहाँ पर भी लगाई हुई घड़ी आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग या कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए लोग इस दिशा में घड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर राउंड या स्क्वायर शेप की और कलर की बात करें तो सफ़ेद या पीली कलर की प्रयोग में ला सकते हैं। इस दिशा में ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर शेप की और लाल हरी कलर की घड़ियाँ लगाना वर्जित माना गया है। अब तक हमने जाना कि किन दिशाओं में घड़ी का प्रयोग करना शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे कि किन दिशाओं में घड़ी लगाना वर्जित माना गया है और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। भवन में घड़ी लगाने के लिए पहली वर्जित दिशा है नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में वास्तु का मर्म स्थान होता है और इसके भेदन से अलग अलग परेशानियां हो सकती है। उसी तरह से घड़ी को इस दिशा में लगाने से आपकी विचार प्रक्रिया में इम्बैलेंस आ सकता है। उसके बाद की वर्जित दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि यह दिशा मंथन की है। यहाँ पर घड़ी लगाने से मन हमेशा परेशान रहेगा और एंग्जाइटी, हाई बीपी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। घड़ी लगाने हेतु अगली वर्जित दिशा है साउथ और साउथ साउथ वेस्ट। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आप व्यर्थ की भागदौड़ में रह सकते हैं और आपका कोई भी विचार और पैसा वेस्ट में ही चला जाएगा। साउथ वेस्ट में भी आपको घड़ी लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगाई हुई घड़ी आपके आपसी संबंधों में दरार पैदा कर आपसी व्यवहारिक झगड़े पैदा कर सकती है। आखिरी वर्जित दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट। भी आपको घड़ी लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में मानसिक रोग पैदा कर सकती है। अब हम कुछ जनरल वास्तु टिप्स के बारे में जानेंगे। घर के दीवारों पर कभी भी छोटी साइज की घड़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
घड़ी बुध से परिणामतः उत्तर दिशा से संबंध रखती है और उत्तर दिशा अवसरों की या अपॉर्चुनिटी की दिशा है। अगर घड़ियों की साइज छोटी होगी तो आपके आने वाले अवसर भी छोटे होंगे, इसलिए बड़ी साइज की घड़ियां दीवारों पर होनी चाहिए। आपके दीवारों पर लगी हुई घड़ी का टाइम कभी भी पीछे या आगे सेट नहीं करना चाहिए। अगर आप घड़ी के टाइम को आगे सेट करते हैं तो आप अवसरों से आगे निकल जाएंगे, और घड़ी का टाइम पीछे सेट करते हैं तो आप आलसी बन जाएंगे और अवसरों को टाइम में इनकैश नहीं कर पाओगे। इसलिए घड़ी हमेशा स्टैंडर्ड और सही टाइम पर ही सेट होनी चाहिए। घर के किचन में कभी भी रेड कलर की घड़ियां ना लगाएं। आप में एग्रेशन और हाई बीपी जैसी समस्या बन सकती है। हालांकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ केसेस में आप रेड कलर की घड़ी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से घर की दीवारों पर पेंडुलम और कक्कू क्लॉक भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि यह आपके ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा कर सकती है और आपके जीवन में अप्स एंड डाउन ला सकती है। उसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी की डायल में कभी भी अंदर के पैटर्न ऊपर नीचे या अबड़ खाबड़ या खोखली ना हो। अब हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में। हमारे किसी क्लाइंट ने हमसे पूछा कि हमारा घर तो वास्तु सम्मत है, तभी भी हम हस्बैंड वाइफ में हमेशा तनाव की परिस्थितियाँ क्यों बनी रहती है। तब हमने पाया कि उनके बेडरूम में हेडरेस्ट के एग्जैक्टली ऊपर हल्की लाल रंग की घड़ी थी, जो कि निरंतर एक दूसरे के बारे में सोचकर एक दूसरे प्रति ओवर पॉजिटिव बना देती है। और उनके विवादों का कारण हालांकि ओवर पॉजिटिवनेस और शक ही था। सिर्फ हेडरेस्ट की ऊपर की घड़ी हटाने से उन दोनों का ओवर पॉजिटिव माइंडसेट बदल गया और उनके रिश्ते बेहतर बने। और एक केस में हमने पाया कि भवन में बीमारियां लगी रहती थी और उस घर में एक अकाल मृत्यु भी हुई थी। तो उस घर में एक घड़ी दरवाजे के ऊपर लगी थी और उस दरवाजे से घर के सभी सदस्य अंदर बाहर करते थे, जो कि यह दोष घर के लोगों की आयु पर और स्वास्थ्य पर परिणाम करता है। तो हम यह समझ सकते हैं कि घर की किसी भी दरवाजे के एग्जैक्ट ऊपर कभी भी घड़ी ना लगाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।